मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कर वो चांदी सी मटी नजर में बसाने को जी। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तबूक में जब सहाबा हुजूर की बारगाह में अकीदतें पेश कर रहे थे तो इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आए। आपने कहा मैं क्यों पीछे हटूं, सहाबा एक दूसरे से सबकत ले जाते थे हैं जी। सारे सहाबा हुजूर की बारगाह में अपनी अपनी अकीदतें पेश कर रहे थे। इतने में सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी आए और सिर्फ खुद नहीं आए बल्कि अपने सारे घर का सामान उठा के ले आए। कहा मेरे आका ये कबूल फरमाइए। हुजूर ने सामान देखा, कहा सिद्दीक कुछ घर पे भी छोड़ा? तो जुबान सिद्दीक क्या कहती है? शायर कहता है जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया। क्या आया मेरे आका? वहाँ माल दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जान लुटाने को जी चाहता है। वहाँ माल दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जान लुटाने। मेरे आका के सारे ही सहाबा शान वाले, सारी अहले बैत शान वाली। हम उनका जिक्र करेंगे तो उनकी शान नहीं बढ़नी, हमारी शान बढ़ जानी है। हाँ, हमारे मर्तबे बढ़ जाएंगे, दर्जे बढ़ जाएंगे। सुनिए, मेरे आका के एक सहाबी हैं जिन्हें दुनिया जानती है हजरत हंजला के नाम से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्या नाम है? हजरत हंजला। आपकी शहादत हुई है ग़ज़वा ओहद में, जहां सैयद हजरत अमीर हमजा शहीद हुए, सैयद शुहदा। उसी में आप भी शहीद हुए। आपका वाकया सुनिए। आपकी शादी को कुछ वक्त ही हुआ था, दुल्हन घर आई ही थी, हुजूर की बारगाह से ऐलान जिहाद हो गया। जब आपको कानों में आप सरकार की आवाज आई, लोगों ने बताया हुजूर ने बुलाया है, आपने घर बार छोड़ा, दुल्हन भी छोड़ी, जिहाद पर चले गए और ऐसा गए कि शहीद हो गए। अब जब शहादत के बाद सहाबा ने आपको उठाया ना, तो क्या देखते हैं आपके बालों से पानी के कतरे टपक रहे हैं। सहाबा हैरान और परेशान। हुजूर की बारगाह में माजरा अर्ज किया गया तो पता चला हजरत हंजला जिस हालत में घर से निकले थे गुस्ल वाजिब था उन पर, लेकिन जब सरकार का फरमान सुना उन्हें कुछ याद ही नहीं रहा। उसी हालत में जंगी लिबास पहना निकल गए, तलवार ली, शहीद हो गए। सरकार ये पानी क्यों टपक रहा है सरों से बाहर? सरकार ने फरमाया अल्लाह ने जन्नत से मलाइका को भेजा ऐसे गुस्ल देने के लिए, ऐसे गुस्ल देने के, ऐसे गुस्ल देने के। आपका लक़ब हुआ गसीलुल मलाइका, गसीलुल मलाइका। इन्हें मलाइका ने गुस्ल दिया। ये भी एक ही है। जुल्म यह है कि जिक्र कम होता है सहाबा का, जुल्म यह जिक्र कम होता है। अभी जितने लोगों को ये पता चला होगा
ये उन पर वाजिब है कि वो आगे भी ट्रांसफर करें, ठीक है ना। घर जाके भी जरूर जिक्र कीजिएगा हजरत हंजला का, कहिए सुभान अल्लाह। वही घर बनाने, यहाँ से लेके वहां तक सबकी आवाज आई, ये जी चाहता है वही घर बनाने। अब शेर सुनिए, बेदार कर रहा था आपको। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगा दे को जी चाहता है। इजाजत अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगा दे। नजर नहीं आ रहा चांद, नहीं तो ये शेर ही चांद की नजर था। हम इस बात पर नाज करते हैं, अल्लाह ने हमें अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चांद भी नाज करता है, वो कहता है सितारों से, वो एक दिन हुजूर ने मेरी तरफ भी इशारा फरमाया था। हुजूर का शक्ल कमर वाला मौजा याद है आपको? 2 टुकड़े कर दिए थे, फिर दोबारा जोड़ दिया था। काफिरों ने कहा कि चांद के टुकड़े करके दिखाए हम मान जाएंगे। तो जिनके दिलों पे मोहर लगी वो कहां से मानेंगे? मौजे देखने के बाद भी वो काफिर के काफिर रहे। और वहां वो दूर कर्न में जनाबे वैसे करनी क्या मर्तबा पा गए। अल्लाह, कुछ करीब रहकर भी अबू जहल रहे, कुछ दूर रहकर वैसे करनी बनी। अल्लाह अकबर। इश्क सादिक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं जी। वो चांद सितारों से कहता है, सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा था, इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने। चार मिसरे मैंने आप सबको हदिया किए। और पांचवा शेर अलहाज यूसुफ मेमन साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो अपने हर कलाम में 5वां शेर पढ़ा करते थे। और मैं जब इसका ये 5वां शेर आता है मुझे वो याद आते हैं। अल्लाह पाक उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। 5वां शेर सुनिए। 5वां शेर वो होता है जो जिसमें अहले बैत का जिक्र हो। ऐसा यूसुफ भाई कहते थे, 5वां शेर जिसमें अहले बैत का जिक्र है। समात फरमाइए। वो नन्हा सासगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खैमे में रोकर वो नन्हा सासगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खैमे में रोकर बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा रन में जाने को जी चाहता है। बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा रन में जाने
शहजादा अली असगर पर 6 माह के शहीद हुए। इमाम हुसैन पाक की गोद में थे, आपने ऐसे लिया हुआ था। जिसने तीर चलाया था ना यजीदी ने, उसका नाम था हुरमला। क्या नाम था? हुरमला। अब जरा उसका नाम भी याद रखिए और ये रुबाई भी देखिए। हमने उलमा से सुना कि जब आपको तीर भी लगाना तो शहजादे का चेहरा ऐसा था जैसे मुस्कुरा रहा है। वो समझ गए थे मेरे बाबा जीत गए हैं जी, ये लाखों का मजमा भी हार गया है, मेरे बाबा जीत गए। शायर कहता है, दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है। हुरमला सामने आ धमकियां क्या देता है, दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है। हुरमला सामने आ धमकियां क्या देता है। नाम असगर है मेरा, हूँ मैं अली का पोता, उंगलियों पे दरे खैबर जो उठा लेता है, जो जबरदस्त हो, जो जबरदस्त हो, कब वो जेर हुआ करता है, जो जबरदस्त हो, कब वो जेर हुआ करता है। शेर जिस उम्र में हो शेर हुआ करता है, शेर जिस उम्र में हो शेर हुआ करता है। बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा रंग जाने जी चाहता